तो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, थोड़ा विलम्ब से वीडियो क्लासेस शुरू कर रहे हैं। आइए आज हम लोग देखते हैं कुछ अभी तक हम लोगों ने कई सारे चैप्टर्स को क्लियर किया, जिसमें वो निर्देशांक ज्यामिति की बात करें या द्विघात समीकरण की बात करें या और भी जो भी अभी हम लोगों ने चैप्टर फिनिश किए हैं, उन सबको छोड़ते हुए आज हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है हाई स्कूल परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है त्रिकोणमिति, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और आने वाले कुछ वीडियो त्रिकोणमिति से रिलेटेड होंगी, जिसमें आपको वो सवाल आपको दिए जाएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम अगर इस तरीके के सवाल को सॉल्व करते हैं। इसको देखते हैं सवाल सॉल्व करके। देखिए ज़रा, लिखा हुआ है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। फर्स्ट फेस में, सेकेंड फेस में कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात करो। देखिए जरा, कॉट, जबकि कॉट की वैल्यू क्या दे रहा है, 7/8 यानी 7/8 दे रहा है। हमें पता, अगर त्रिभुज में हम इसकी भुजाओं से तुलना करें तो देखिए ज़रा, इधर देखिए सभी लोग, तो क्या होगा, 7 यानी कि कॉट की वैल्यू है, ये किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। और tan आपको पता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो ये क्या होगा, आधार बटे लंब, यानी कि ये आधार हो गया और ये हो गया लंब। लंब का मतलब ये 8 हो गया। अब हमें निकालना क्या बेटा, ध्यान से देखिए जरा। अब हमें निकालना है कर्ण की भुजा। तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब की भुजा 8 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 64 प्लस 7 का 49। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा 113। क्या हो जाएगा, 113। कर्ण स्क्वायर बराबर 113। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा √113, 113। और ये किसी का स्क्वायर होता नहीं, इसलिए हम इसको ऐसे ही एज से लिख देंगे। ठीक है, अब जरा देखिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें साइन की वैल्यू चाहिए और कॉस की वैल्यू चाहिए। तो इसी से हम निकाल ले रहे हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू क्या है, जरा बताओ, जरा लंब की वैल्यू क्या है, 8। कमेंट में लिख के बताओ लंब की वैल्यू क्या है, 8। और कर्ण क्या है, कर्ण क्या आया, ये अभी आपका कर्ण आया √113, 113। और कॉस थीटा, जरा देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू यानी फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ध्यान से देखिए सभी लोग, आप लोग, कर्ण बटे आधार बटे कर्ण। तो अब आधार की वैल्यू क्या है, 7 और कर्ण की वैल्यू क्या है, √113। अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो आप सभी लोग ये मान के चलिए कि आपने आधा सवाल सॉल्व कर लिया। ओके, अब देखिए ज़रा, हमें सवाल को हल क्या करना था, हमें हल करना था 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए, ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू। तो आपको पता है एक फार्मूला होता है, क्या कौन सा, एक ब्रैकेट में अगर प्लस होता है, एक ब्रैकेट में माइनस होता है, तो कौन सा फार्मूला होता है a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का एक की जगह क्या है, एक, तो एक का स्क्वायर एक रहेगा, प्लस माइनस माइनस, और साइन का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। और इसी तरीके से नीचे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, फार्मूले में बताओ जरा। एक हमने फार्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब अगर हमें साइन की वैल्यू करना है बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा। और अगर साइन निकालना होता तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता। एस साहब यहाँ देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए,
ठीक है, हम इसी को हल कर रहे हैं, तो ये देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos की वैल्यू क्या है, cos की वैल्यू है ये, देखिए ज़रा 7/√113 और साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू है ये वैल्यू है, तो ये स्क्वायर था क्योंकि, तो हम इसको स्क्वायर करेंगे और ये करेंगे इसको स्क्वायर, ठीक है, इसको भी स्क्वायर करेंगे, तो ज़रा ध्यान दीजिए, इसको भी स्क्वायर करेंगे। तो जब दोनों को स्क्वायर करेंगे तो देखिए ज़रा, इधर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, बट इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/113 रहेगा क्योंकि रूट कट जाएगा। ऐसे ही इधर भी, इधर 8 का करेंगे स्क्वायर तो 64 होगा, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। 113 से 113 तो कट जाएगा, क्या बचा, 49/64, ये आ गया 49/64। हमने किसको सॉल्व किया, आप भी देख रहे हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा और नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, इसको सॉल्व किया। अगर आप अब देखिए फर्स्ट से फेस में हमने क्या किया, इसको सॉल्व करते हुए हमारा वैल्यू आ गई ये 49/64। अब हमें कॉट स्क्वायर को सिद्ध करना था, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, देखो जरा, कॉट की वैल्यू क्या दे रहा था, 7/8, तो 7/8 तो कॉट की वैल्यू है, और अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 7 का 49 और ये इसका क्या होगा 64, ठीक है। तो देखिए ज़रा, ये हमारा क्या था, ये हमारा था LHS क्या था, और ये क्या था RHS। तो हम क्या लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS, दैट्स ऑल। मैं आपके सामने त्रिकोणमिति का दूसरा सवाल लेकर उपस्थित हुआ हूँ। देखिए ये एक ऐसा सवाल है, अगर हम एक्सरसाइज त्रिकोणमिति की प्रथम एक्सरसाइज की बात करें तो सबसे टफेस्ट सवाल है, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये पता होता है कि ये लंब की वैल्यू है, ये कर्ण की वैल्यू है और ये आधार की वैल्यू है, लेकिन इस सवाल में कुछ अलग ही करके दिया हुआ है। तो इसको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अच्छे से समझना है। सबसे टफ सवाल है, कठिन सवाल है, लेकिन उस कठिन सवाल को हम एक साधारण से मेथड से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप उसको अच्छे से समझिए और अच्छा करिए। आइए देखते हैं, सवाल लिखा हुआ है, त्रिभुज PQR में जिसका Q समकोण है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो कह रहा साइन P, कॉस P और tan P के मान बताओ। देखो ये टफ नहीं है। अक्सर बच्चे कहते अरे सर क्या सिंपल सवाल बता रहे हो, कुछ अच्छा सवाल बताओ। ये टफ नहीं है, वैल्यू किसी की निकालना टफ नहीं होता है। टफ होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और हमारी जो भुजाएं हैं, यानी कि जो भी हमारी साइड हैं, ट्रायंगल की साइड हैं, उन साइड्स को कवर करना होता है, उनकी वैल्यू को फाइंड करना होता है। देखिए त्रिभुज PQR कह रहा है, तो त्रिभुज PQR हम बना लेते हैं। PQR त्रिभुज PQR बना ले रहे हैं, जिसमें कह रहा Q समकोण है, यानी कि Q वैल्यू कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। P इसको मान लीजिए और R इसको मान लीजिए, ठीक है। जिसमें क्या कह रहा है, PQ, जो PQ की वैल्यू है, PQ 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर कितना है, 5 सेंटीमीटर। सवाल सॉल्व कर रहे हैं इसको, जरा देखिए यहाँ से, ठीक है। तो PQ 5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, कह रहा है ये जो वैल्यू है PR, यानी कि सवाल में देखिए PR प्लस QR, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू का मान टोटल क्या है, 25 सेंटीमीटर है। तो ये तो दिया है, लिख लो, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है, दिया है। समीकरण 1 मान लो इसको, क्या मान लो, समीकरण 1 मान लो, इजी वे में समीकरण 1 मान लो। अब जब सवाल को सॉल्व करेंगे बेटा, देखिए जरा, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसको और 3 भुजाओं को जब किसी भुजा की वैल्यू को फाइंड करना होता है, किसी भी साइड की वैल्यू को फाइंड करना होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए जरा देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमने अभी पिछले भी सवाल में देखा हुआ था।
ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, कर्ण स्क्वायर क्या है, पी आर, तो पी आर वैल्यू तो दी नहीं है, तो पी आर का स्क्वायर प्लस सॉरी इज इक्वल टू लंब क्या है, लंब है ये क्या है, लंब है क्यू आर, लंब क्या है क्यू आर, क्या है क्यू आर इसको, प्लस आधार क्या है, आधार है पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू क्या है पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू की वैल्यू देखो, पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू क्या है 5, और 5 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जरा देख लो, हम डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहे हैं 25, यहां वैल्यू लिखेंगे 5 और 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ये पी क्यू आर जो क्यू आर है, इसको अगर हम इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर पी आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्यू आर स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 25, ठीक है, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ये कह रहा है पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, तो हमें पता है अगर पी आर को हम ए मान लें और इस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्यू आर को हम बी मान लें तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि फार्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबको पता है ए स्क्वायर माइनस बी के फार्मूला में क्या होगा, पी आर प्लस क्यू आर एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या होगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। अब पी आर माइनस क्यू आर और पी आर प्लस क्यू आर, देखो कहीं हमने समीकरण में लिखा था पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या होगा 25, ठीक है, और ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। अब ये 25 से 25 डिवाइड होगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है, क्या बच गया 1। तो हम इसको समीकरण क्या मान ले रहे हैं, इसको समीकरण मान दे रहे हैं पी आर, सॉरी ऐसे ऐसे लिख लें, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, समीकरण 2 मान लीजिए इसको। अब समीकरण 1 ये था पी आर प्लस क्यू आर माइनस 25, और समीकरण 2 क्या है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो जरा इधर देखिए, हम लिखेंगे हल करने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, हल करने पर, ठीक है, देखो जरा हल करने पर, हल करेंगे तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। तो जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्यू आर से क्यू आर कट जा रहा है, क्या हो जा रहा है, क्यू आर से क्यू आर कट जा रहा है, ठीक है, तो क्यू आर तो यहाँ क्या हो गया 2pr, 2pr, और इधर क्या हो जाएगा 25 से कितना हो जाएगा 26, अब 2 से डिवाइड करें तो कितना बचेगा 13, तो pr बराबर 13, यानी कि 13, pr बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, pr बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो pr की वैल्यू क्या आ गई 13। अब टोटल वैल्यू क्या थी, टोटल वैल्यू थी 25, देखिए pr प्लस क्यू आर बराबर 25, तो pr की वैल्यू निकल आई 13। तो यहाँ जब हम 13 रखेंगे और ये 13 प्लस की वैल्यू जब उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 25 में जब ये 13 वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो यहाँ क्या बचेगा 12 बचेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 12, इसकी वैल्यू क्या आ गई 12। अब देखिए हमें सारी वैल्यू मिल गई, पी आर भी मिल गया, क्यू आर भी मिल गया और क्यू पी भी मिल गया, यानी कि पी क्यू भी मिल गया। तो अब हम इसको आसानी से हल कर लेंगे, लिख लेंगे, लिखेंगे साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है, कॉस पी आधार बटे कर्ण और टेन पी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। अब इसकी वैल्यू लिख दीजिए, कर्ण की वैल्यू क्या है 13, लंब की वैल्यू 12 और कर्ण की वैल्यू 13, तो 12 बटे 13, ठीक है। फिर देखिए
आधार की वैल्यू बटे कर्ण की वैल्यू, आधार है 5 और कर्ण है 13, तो 5/13, 5/13, ठीक है। अब देखिए tan में देखिए लंब बटे आधार है, तो लंब की वैल्यू है 12 और आधार की वैल्यू है 5, तो ये क्या हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही बेटा वैल्यू है, यही इसके हल है, यही इसके हल है। देखिए हमने कहा था ना कि ये टफ नहीं है, ये टफ बिल्कुल भी नहीं है, टफ है ये। अगर आपको ये आ गई, ये वैल्यू समझ में आ गई तो सवाल भी बहुत ईजी है, इसमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं। मैं समझता हूँ ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो इसी वीडियो को फिर से पूरा देखिएगा, सवाल इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस सवाल को फिर से देखिएगा आप। धन्यवाद।